और आइए आज आपको अयोध्या लिए चलेंगे। राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर आपको बताते हैं। ट्रस्ट निर्माण कार्य की प्रगति आज दिखाई जाएगी। मीडिया को आज न्योता दिया गया है, कवरेज करने के लिए एंट्री दी गई है। न्यूज 18 की टीम मौके पर मौजूद है। न्यूज 18 पर आप देखिए मंदिर की हर तस्वीर, काम कितनी तेजी से हो रहा है, कितना हो चुका है। हर किसी के मन में ये उत्साह है, ललायत हैं लोग कि कितना काम हो चुका है। अयोध्या में एक ऐसा मंदिर बन रहा है जिस पर सालों साल विवाद रहा। सुप्रीम कोर्ट का एक भव्य आदेश आता है, एक बड़ा आदेश आता है, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाती है कि अब इस भूमि पर राम मंदिर बनेगा और इसका कार्य नतीजा फैसला आने के बाद ही शुरू कर दिया गया। तैयारियां आप देख रहे हैं, आज मीडिया को न्योता दिया गया है बाकायदा ये तैयारियां कैमरे के माध्यम से आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाने का। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, अब तक कितना काम हो चुका है, कितनी तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि ये विश्व का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर रहने वाला है, ऐसा खुद प्रदेशवासियों की तरफ से और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है। और आइए इसी पर और जानकारी लेते हैं अनामिका से, हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं अयोध्या से लाइव। अनामिका, आपके पास आए और सीधा एक ही सवाल रहेगा, तस्वीरें दिखाइए आप कैमरे से और बताइए कि किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है, कितना काम हो चुका है। बहुत अच्छा कहा आपने। हम निश्चित समय जो किया है ट्रस्ट ने, उसके अनुसार ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नींव का काम पूरा हो गया है। अब हम प्लिंथ के निर्माण का काम कर रहे हैं। प्लिंथ जो 21.5 फीट ऊंची होनी है, उसकी 5वीं लेयर का पत्थर लगना प्रारंभ हुआ है, जो गर्भगृह क्षेत्र में लगाया जा रहा है। ऐसे 2 लेयर और लगाए जाएंगे, 7 लेयर पत्थर लगेंगे। अभी बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगने का काम प्रारंभ होने में थोड़ा समय है। आपको मेरी आवाज आ रही है? अगले महीने में बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगा करके गर्भगृह के निर्माण का काम प्रारंभ होगा, ऐसा विश्वास है। बिल्कुल। देखिए कंचन, हमारे साथ जो अनिल मिश्रा जी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। इस बीच में मान लिया जाए कि चबूतरे का काम पूरा हो गया है, इसके ऊपर का जो काम दोनों एकदम समानांतर चलता रहेगा। अनामिका, शब्दों के माध्यम से तो समझ लिया, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं वो तस्वीर। जरा 5वें लेयर का काम चल रहा है, जब गर्भगृह के निर्माण भर का पत्थर लग जाएगा तो फिर अनामिका तस्वीरें दिखाइए, ये अनुमान है कि दिखाइए तस्वीरें, कितना काम हो चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल अब जो है तस्वीर दिखाती हूँ मैं आपको। बिल्कुल देखिए, अब अंदर में लेकर के आ गई हूँ आपको उस जगह पे जिस जगह पे मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। और जो तस्वीरें होंगी, अब जो दर्शक घर पे बैठे हुए वो देख पाएंगे कि मंदिर के निर्माण के कार्य को लेकर जो तेजी दिखा रहा है, ट्रस्ट की ओर से दिखाया जा रहा है, उसके मुताबिक अभी तक तस्वीर क्या दिखाई दे रही है मंदिर के निर्माण को लेकर। क्योंकि जिस तरीके से अभी सुना भी आपने कि ट्रस्ट के जो मेंबर हैं अनिल मिश्रा, वो बता रहे कि प्लिंथ का काम जो है वो कई लेयर्स में चूंकि होना है और वो चल भी रहा है, यानी कि चबूतरे को तैयार किया जा रहा है। और जिसका वो जिक्र भी कर रहे थे, बंसी पहाड़पुर के जो पत्थर हैं वो यहाँ पर देखिए आपके किस तरीके से रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है राम मंदिर के पूरे निर्माण कार्य को लेकर, जिसका मैं जिक्र हमेशा करती हूँ कि यहाँ पर मजदूरों से ज्यादा मशीनें काम करती हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि चूंकि ये जो पत्थर इतने भारी है कि इनको इंसान से उठवाना, मजदूर लगा के काम करवाना बहुत लंबा वक्त लगेगा और सुविधाजनक भी नहीं है, सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक नहीं है। लिहाजा यहाँ पे मजदूर से ज्यादा मशीन काम करते। तो ठीक देखिए आप यहाँ पे किस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और ये पत्थर जिन पर साइज भी लिखा हुआ है, हर चीज लिखी भी हुई है और इन पत्थरों को यहाँ पर रखा गया है तैयार करवाने के लिए। देखिए ये यहाँ पर इनकी साइज और जो ओके है, जो नॉट ओके, इस पर हर चीज लिखी हुई है कि सुरक्षा के लिहाज से या जिस तरीके से फिनिशिंग होनी चाहिए उसको लेके जो यहाँ पर लिस्ट है वो भी लगाई गई है। यानी कि इन्हीं पत्थरों को राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल करना है जो यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ पत्थर जो यहाँ पर तराशे जा रहे थे काफी लंबे समय से, उनको भी यहाँ पर लाया गया है, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और आइए दिखाती हूँ मैं तस्वीर आपको आगे की, जहाँ पर जो मजदूर, जो श्रमिक लगे हुए हैं राम मंदिर के निर्माण में, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आज उनके पास ये मौका है अपनी श्रद्धा भावना को दिखाने का भी, क्योंकि मंदिर के निर्माण कार्य में तो काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं ये और निर्माण का कार्य करवा रहे हैं ये, लेकिन आज इनके पास मौका अपना जोश और उत्साह दिखाने का भी है। ये बताइए, आज आप सभी लोग बेहद उत्साहित हैं, आज इतने ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है मुझे, कोई खास वजह है क्या? आप बताइए भाई साहब, इतना उत्साह दिखाई दे रहा है आप लोगों में, थकान होती है नहीं होती है काम करने में? मैं बहुत उत्साह होती है काम करने में कि हमारा भाग्य उदय हुआ कि हमको यहाँ पर काम करने का मौका मिला। तो अभी तो निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, लगता है आपको कि तय वक्त पे काम पूरा हो जाएगा? अब काम चलने की वजह से कोशिश तो जारी है, हो जाएगा काम। सभी लोग यूपी से हैं कि बाहर से भी? नहीं, हम यूपी से हैं। अयोध्या से हैं? अच्छा, और आप कहाँ से? हम अयोध्या से ही हैं। आप कहाँ से? राजस्थान। राजस्थान से हैं।
राजस्थान के रहने वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ जी, भगवान का मंदिर बन रहा है, क्यों नहीं करेंगे काम। बिल्कुल, तो ये वो श्रमिक हैं जो राम मंदिर के निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं, लगातार यहाँ पर काम करते हैं और आज इनका उत्साह देखने के लायक है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि चाहे जिस भी इलाके से हो, ये देश के किसी भी कोने से है, इनके लिए खुशनसीबी है, ये भाग्य की बात है कि इनको राम मंदिर के निर्माण कार्य में अपना कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा मैं दिखाती हूँ आपको आगे की तस्वीर। ये देखिए, जो मशीन जहाँ पर है वो देखिए आप, और किस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है वो भी देखिए आप। जो अब तक जो डेडलाइन दी गई है सरकार की ओर से, या यूं कहें तो ट्रस्ट की ओर से, उसके मुताबिक चबूतरे को तैयार करवाने का काम चल रहा है, जिसका जिक्र अभी अनिल मिश्रा कर भी रहे थे। तो सामने देखिए आपकी जो सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ी देख पा रहे होंगे, सीढ़ी किस तरीके से बनाई गई है, और जो भगवा झंडा देख रहे हैं सामने आप, वही भगवान राम का गर्भगृह होगा। उसी जगह पर भगवान राम को विराजित किया जाएगा, वहीं पर भगवान राम विराजेंगे। फिलहाल वो अस्थायी मंदिर में अभी हैं, जहां पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और अभी ये जो भगवा झंडा देख रहे हैं आप, ये भगवान का गर्भगृह है, लिहाजा 2023 दिसंबर तक जो गाइडलाइन दी गई है, जहां पर भगवान राम को स्थापित किया जाएगा ताकि लोग दर्शन करने, पूजा पाठ करने आ सके, तो वही वो जगह होगी। लेकिन उस जगह पे जाने के लिए जो सीढ़ी तैयार करवाई गई, वो सीढ़ी भी देखिए आप कि सीढ़ी बनाई गई है, और अब इसका स्लोप बनाया जाएगा, यानी कि अब इसकी जो आगे का एरिया है अब वो बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से जो मंदिर के निर्माण का कार्य है वो तेजी से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ट्रस्ट की ओर से जो दावा है वो बरकरार है कि मंदिर के निर्माण का कार्य अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, अपनी रफ्तार से चल रहा है, और तय वक्त पर पूरा हो जाएगा, जो अब तक दावा किया जा रहा है। लेकिन दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि ये वो पत्थर कौन से हैं, मटेरियल कौन सा है, तो राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थर हैं, जो खास तौर पे मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ पत्थर अयोध्या के भी हैं, मिर्जापुर के भी हैं, जिनको तराशा जा रहा था, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर भी है उन दर्शकों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए जो देखना चाहते थे मंदिर के निर्माण कार्य को। तो वहीं दूसरी ओर ये बताने के लिए भी जरूरी है कि जिसका इंतजार हो रहा है, उस मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति पहुंची कहां तक है। हाँ नामिका, और देखिए अब न्योता आपको मिला है, आप ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को बता रही है, आप ग्राउंड जीरो पे इस समय मौजूद हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझा सकती हैं, और तस्वीरों के माध्यम से ये आप बता रही हैं कि देखिए एक ऐसा मामला जिसका बेसब्री से इंतजार था कि यहाँ पर राम मंदिर बने। कई सालों तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहा, और उसके बाद जो फैसला आया वो राम भक्तों के फेवर में आया। ये राम मंदिर जिसके लिए लक्ष्य 2024 से पहले का निर्धारित किया गया है कि 2024 से पहले राम मंदिर, भव्य राम मंदिर जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर है, वो बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसकी साक्षी आज बन रही हैं, तो आप तस्वीरें भी दिखा रही हैं और सारा ब्यौरा भी दे रही हैं, लेकिन आपका एनालाइज क्या बोल रहा है, आप कैसा एनालाइज कर पा रही हैं कि क्या जितना काम तेजी से चल रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि पहले चरण का काम पूरा भी हो चुका है, वो अपने निर्धारित लक्ष्य से पहले तैयार हो जाएगा या फिर समय लगेगा? देखिए बहुत बड़ी बात है ये कि 2024 में चुनाव होने और 2023 में गर्भगृह के खुलने के लिए कहा गया कि गर्भगृह बनकर तैयार करवा दिया जाएगा, यानी कि जो उसके सियासी मायने है वो भी देखिए आप, जो श्रद्धा भाव है वो भी देखिए आप, दोनों एंगल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। याद होगा आपको कि बीजेपी सरकार में ही पीएम मोदी ने इस मंदिर का शिलान्यास किया था, और मंदिर का शिलान्यास जब किया गया उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, और चुनाव में भी बीजेपी को बम्पर जीत मिली। और अब जो गाइडलाइन तय की गई है, जो समय निर्धारित किया गया है ट्रस्ट की ओर से, उसके मुताबिक 2023 का समय दिया गया है यहाँ पर गर्भगृह को तैयार करवाने के लिए। तो 2024 से पहले ये बड़ी सौगात होगी अपने आप में राम भक्तों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए। और निमिष हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए जुड़ गए। निमिष, अब हम जब पत्थरों का जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि भाई जिस मंदिर को लेकर लंबा संघर्ष रहा, लंबा इंतजार किया गया, तो उसमें जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं, हालांकि हर चीज खास होगी, हर चीज विशेष होगी, पत्थर कितने खास? देखिए ये पत्थर दो तरीके के यही रखे हैं आपके सामने। ये मिर्जापुर के बलुआ पत्थर हैं, ये स्टोन के पत्थर हैं, और ये इन पत्थरों से ही ये प्लिंथ बन रही है। इसके बाद मैं अपने कैमरा पर्सन चाहूंगा कि पीछे ये देखिए आप, ग्रेनाइट पत्थर रखा हुआ है। इन पत्थरों से इसकी कोटिंग होगी, जिससे कि इसके अंदर जो बलुआ पत्थर है उसकी प्रकृति होती है कि पानी को सोखती है। इन पत्थरों से कोटिंग हो जाएगी तो फिर वो पानी को सोखेगा नहीं, तो इस लिहाज से सबसे आखिरी लेयर इन ग्रेनाइट पत्थरों की होगी। और ये वो ईंट जो आप दिख रही हैं, ये जो ईंटें आपको दिख रही हैं, ये 1989 में जब भगवान विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान चलाया था, तो वहां से प्रत्येक गांव से ₹1.25 और 1 ईंट आई थी, जिसमें भगवान का नाम,
लोगों ने तरह तरीके की अपनी श्रद्धा निवेदित की थी, वो ईंटें यहाँ पर भी लगा दी गई हैं। अनिल दिखाइए यहाँ पे, देखिए कुछ जगहों पे आपको ईंटों पर ये लिखे हुए मिलेंगे और ये देखिए इस ईंट पर आपको जय श्री राम लिखा हुआ मिलेगा। ये उस वक्त की जो ईंट कंट्रीब्यूट किए गए थे पूरे देश से। ये 3.25 लाख ईंट हैं और प्रत्येक गांव से, देश भर के प्रत्येक गांव से ₹1.25 और 1 ईंट लिया गया था। ये 3.25 लाख जो जगह जगह से जिन गांवों से लोगों की श्रद्धा थी, उसको उनकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए अब इन ईंट को भी इसी चबूतरों के नीचे लगाया गया है। ये बगल में आप देखिए बुनियाद है, ये 2.77 एकड़ का एरिया है जिस पर गर्भगृह रहेगा और उसके बगल में ये ईंट की लेयर बिछा करके और इसके ऊपर भी पत्थर बिछाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो लोगों की श्रद्धा है वो इसमें फुलफिल हो रही है। बिल्कुल। और जो लोग ये जानना चाहते थे कि भाई हमने जो ईंट भिजवाई थी अपने गांव से, वो कहाँ रखी गई, वो किस तरीके से इस्तेमाल की गई, तो देख सकते हैं आपकी मुझे कुछ अलग अलग भाषाओं में भी दिखाई दे रहा है कि तेलुगु लिखा हुआ है एक ईंट पर, किसी में हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है जय श्री राम। तो जिसकी जैसी श्रद्धा, जितनी भावना, जितनी ईंट भेजे गए, उन सबका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। बिल्कुल।